Things I'm learning about men through my male friends. Part 2. Men never settle. Whether it's a job or a friendship, but mainly when it comes to women, they'll be the first ones to leave if they think they can do better. I've seen some of my guy friends in very long-term relationships. ये इतना झूठ बोल रही है, इसका हम क्या ही बताएं। 6 साल से एक्सपीरियंस है मेरा रिलेशनशिप संभालने का चैनल का, ठीक है। और ये जो कह रही है कि सबसे पहले लीव करने का जो डिसाइड करते हैं वो मेल करते हैं, तो ये बेवकूफ़ है। Pack up and leave with the first sign of disrespect or dismissal of their feelings. Whereas me and my girlfriends have stayed in horrible relationships for way longer than we should have because of this idea that बिकॉज ऑफ दिस आइडियाज के बाद का सेंटेंस हम बता देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस आइडिया कि उससे बेटर अभी मिल ही नहीं रहा है, इसलिए इसको झेलना पड़ रहा है। जिस दिन मिल गया, इसको बोलते हैं हम लोग के टर्म में मंकी ब्रांचिंग। दूसरा ब्रांच मिलेगा तब ना ही पहला ब्रांच को छोड़ेंगे। और जो पहला स्टेटमेंट है ना इसका कि फीलिंग डेड होने के बावजूद इसको रिवर्स कर दो। इसका जो एडवाइस है ना उसको पूरी तरह से रिवर्स कर दो, तब तुम समझ जाएगा कि हाँ क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। मतलब कहने का सेंस है जो मेल के लिए एडवाइस दे रही है वो एक्चुअली फीमेल का है, और जो फीमेल के लिए बोल रही है वो मेल का है। मजाक नहीं कर रहे हैं। since we've been with this person for so many years, we just need to suck it up and be with them. Okay, बाप रे बाप, ये isn't that again like insane generalization? And also, aren't you basically describing somebody with secure attachment? Any human being with a secure attachment, and this is just an example, like secure attachment, for example, would not take disrespect. बिकॉज उनका जो अटैचमेंट स्टाइल आ रहा है बचपन से उनके माता पिता ने उनको इतना ज्यादा विश्वास दिया है, प्रेम दिया है, सिक्योरिटी दी है कि उनके पास में कोई टेम्पलेट नहीं है जहां पे बदतमीजी को वो नॉर्मलाइज कर पाए। बदतमीजी को उन्होंने एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट देखा, जब उनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस एक्चुअल में बहुत हेल्थी एनवायरनमेंट है। एक मिनट, हम तुमको कुछ समझाना चाहते हैं और इसको तुम समझ गया तो हमको नहीं लगता है कि तुमको इसको समझने में दिक्कत होगा, ये बेवकूफ़ लड़की को समझने में। चलो ठीक है, आओ इधर ध्यान दो। नेचर तुमको क्या टास्क दे के रखा है? बस 2 टास्क दे के रखा है, सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन, ठीक है। प्रोक्रिएशन मतलब तुम समझता है, ठीक है। अब इसको हम नहीं बोलेंगे कि ठीक है नहीं समझ रहा है तो ये है, ठीक है। चूज़, चलो ठीक है। तो तुम खुद सोच के देखो, सर्वाइवल का जो ये है, हम लोग सर्वाइवल के लिए मेन और फीमेल में अगर तुम सर्वाइवल का बात करेगा तो फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, ठीक है, डीप डार्क फॉरेस्ट। अब इसमें हम तुमसे पूछेंगे कि एक मेल है अकेले, उसका सर्वाइवल परसेंटेज बताओ। तुम कोई भी बुक उठा लेना, तुमको 70% के आसपास डेटा मिलेगा ऑलमोस्ट। अगर वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा या कुछ चोट वोट लगल होगा तो 60% हो सकता है, 50% भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फीमेल है, कितनी भी हेल्दी और कितना भी ब्लैक बेल्ट कराटा चैम्पियन, उसका जो है ना सर्वाइवल रेट है 20%। सॉरी टू से, बट ये रियलिटी है। और इसीलिए तुम देखा होगा कि जब सिचुएशन ख़राब होता है, तुम डोनाल्ड ट्रंप का जो शूटिंग चला था उसका तुम एक बार वीडियो देखो। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस तुम एक बार वीडियो देखो, तुम पता चल जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। कहने का सेंस हम एक और चीज़ बता देते हैं, बस वही वीडियो उसका रेफरेंस के लिए नहीं है। तुम कोई भी सिचुएशन ले लो जिसमें कि मामला काफ़ी हीटेड हो गया है, तुम मिलिट्री देख लो, वर्ल्ड वार का सिचुएशन देख लो, कोई भी सिनेरियो। हम तुमको अभी इस चीज़ पे फोकस नहीं है तो हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जब भी मामला प्रॉब्लमेटिक हीटेड होने लगता है तो फीमेल जो है उस सर्वाइवल को लेके उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल सोलो रहता है, अपना ही सर्वाइवल को लेके रहता है उसका। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी उसको दिमाग में ही चीज़ बैठा हुआ है कि उसका खुद का सर्वाइवल रेट 20% है। इवन अभी के सिविलाइजेशन के टाइम में उसको अंदर से फील होता है। भले अभी के टाइम में मेरे हिसाब से देखा जाए तो सोसाइटी इस तरह से डिज़ाइन हो गया है कि ऑलमोस्ट 50% उसके पास भी है सर्वाइवल। अब तुम लोग 50% क्यों दिया, 80% क्यों नहीं दिया? एग्जाम्पल दें, अभी कितना बज रहा है? 10 बज रहा है रात में। अभी हमको मन करेगा ना बाहर एग रोल खाने का, अभी हम निकल के खाएंगे, ठीक है। और उसमें कंसर्न क्या है कि दुकान बंद है कि नहीं। अगर कोई फीमेल है ना तो उसको क्या कंसर्न है पता है? उसको कंसर्न है कि हम कैसे जाएंगे अकेले। और इसमें हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। मेरे घर में सिस्टर है, उसको मन करेगा हम ला के देंगे, हम उसको अकेले नहीं भेज सकते अभी, भले कितना भी ग्रोथ हो जाए, कुछ भी हो जाए। सिक्योरिटी रीजन है भाई, क्योंकि अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती। पहला चीज़ तो ये है। और दूसरा चीज़ तो ये है कि मेरे बॉडी का वैल्यू नहीं है एक्चुअली में, उसके बॉडी का वैल्यू है। अब इस चीज़ पे अभी हम बाद में बात करेंगे, डिफरेंट टॉपिक है ये भी, तो तुमको भी पता होगा ये मूर्ख सब कहाँ भटका देता है, ठीक है। तो जो गॉड हैं, अब इस चीज़ का हम किस बुक में हम रेफरेंस है, कोई जर्मन का बुक था, उसमें ये बताया गया था कि क्योंकि जो मेल का जो सर्वाइवल परसेंट है वो ज़्यादा है, तो भगवान जो काइंडनेस का जो जेस्चर है वो मेल को दिए हैं, और फीमेल को ये सब काइंडनेस को छोड़ के उसको सेल्फिश का नेचर दे दिए हैं। हमको पता है थोड़ा हिपोक्रिटिकल लग रहा होगा तुम लोग को सुनने में, मजाक नहीं कर रहे हैं,
हम कुछ एग्जांपल देते हैं तुमको। देखो अभी तुमको हम लाइन थ्योरी शायद इससे पिछले वाले वीडियो में हम समझाएं, लेकिन इस वीडियो में भी समझाना होगा, फास्ट में समझाएंगे इस बार, ठीक है। तो समझो लाइन थ्योरी क्या होता है। लाइन थ्योरी क्या होता है कि मान लो एक लाइन है, ठीक है, और उसकी और ये कौन है, अभी एक लाइन है, ठीक है, और फीमेल है 1 2 3 4 5, क्योंकि देखेगा कि 4-5 फीमेल होती है, ठीक है, एक झुंड में, और कब है इसका, ठीक है, और ये लाइन है। आउटसाइडर अगर कोई लाइन आता है तो 1v1 नहीं होता है, मतलब कि 1v1 ही होता है। सिविलाइजेशन तुम्हारा थॉट के हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए कि भाई कम से कम ई लोग को भी मैटर में हाथ लगाना चाहिए, और एटलीस्ट यहाँ पे 3 2 5 एक 6 भी 1 होना चाहिए था। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। होता क्या है, 1v1। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है इसमें जिसमें ये दोनों आपस में फाइट करते हैं, और जो जीतता है वो सेकेंड स्टेज में जाता है। मतलब अगर ये जीत गया पहले वाला तो ये सेकेंड स्टेज में थोड़ी जाएगा, उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा गेम। लेकिन अगर ये जीत गया आउटसाइडर लायन तो सेकेंड स्टेज में जाता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या, एलिमिनेशन मतलब कि ये जो कब है ये सब कब एलिमिनेट किए जाएंगे, मतलब कि ऊपर। और इसमें तुमको अजीब लगेगा जान के कि इसमें जो ये सब फीमेल्स हैं ये थोड़ा भी अपोज नहीं करती है, ये कहती है कि हाँ इसको भी ऊपर भेज दो। क्यों, इसके पीछे उसका जो बायोलॉजिकल रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न नहीं उसको बोलेंगे नेचर का जो प्रोग्रामिंग है, वो इसलिए है कि क्योंकि ये लायन जो था जो हार गया है, जो कि इसके फादर हैं मतलब इस कब के, तो वो हार चुके हैं, तो हारा हुआ डीएनए है, मतलब कि वीक, तो वीक का यहाँ कोई जगह नहीं है। तो इसको जब एलिमिनेट किया जाता है तो ये लोग थोड़ा भी अपोज नहीं करती है, ठीक है, इसको ख़त्म होने देती है। थर्ड स्टेज आता है तुम्हारा प्रोक्रिएशन का, मतलब स्ट्रॉन्ग के साथ प्रोक्रिएट करना है, ठीक है। तो ये प्रोक्रिएट करने के लिए सारा फीमेल रेडी हो जाती है इसके साथ। तो तुम खुद देख लो। अब हम एक और चीज़ बताते हैं इसमें तुमको। अब तुम बोलेगा ये सब स्टोरी का क्या मतलब है, अभी कनेक्ट करते हैं। देखो अभी जो फीमेल थी ये वाली, ये बेवकूफ़ बोलना सही होगा, पता नहीं, यूट्यूब थोड़ा सेंसिटिव हो गया है तो अब पता नहीं कट कर देंगे शायद इसको, लेकिन फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुमको पता है कि फ़ीमेल को मूव ऑन करने में टाइम नहीं लगा, क्यों, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही है उसका ऐसा है, क्योंकि उसका सर्वाइवल को लेके खुद खतरे में है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि अगर उसके अंदर अटैचमेंट का कुछ होता है, जैसे कि मेल में है उस टाइप का अटैचमेंट। हम बताते हैं, कुछ एग्जांपल देंगे तुमको। जैसे एग्जांपल में तुम सोच के देखो, जो हम लोग अभी मैम कह रही है कि हम लोग रहना चाहते हैं रिलेशन में, हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, लॉयल हैं, ये है वो हैं, तो फीमेल के अंदर लॉयल्टी नहीं है। और अगर होता तो मेरे हिसाब से हम लोग का जेनरेशन जो यहाँ तक पहुँचा है वो नहीं पहुँचता। हम मानते हैं कि ये थोड़ा सा स्टेटमेंट तुमको पसंद नहीं आएगा, लेकिन समझने का कोशिश करो कि इमेजिन करो कि एक फ़ीमेल है, ठीक है, और उसको नेचर जो है वो टास्क दिया कि आपका जो जनरेशन है वो कम से कम 500 साल हमको चाहिए, मतलब 500 साल बाद भी हमको एक ह्यूमन चाहिए इस अर्थ पे, ठीक है। और ये जो फीमेल है इसको स्टार्टिंग में किसी से प्यार हो गया, और वो था वीक मेल, ठीक है, WM लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके कीड आए तो वीक कीड आएगा, ठीक है। इमेजिन करो, अब क्योंकि इसके अंदर लॉयल्टी हम लोग 100% भर दिए हैं, मतलब कि अगर ये ऊपर भी जाएगा, मान लो ये ऊपर भी जाएगा तो भी अभी शादी नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि लॉयल है। तुम लोग को भी यही पसंद है ना कि लॉयल है, लेकिन नेचर का रूल वायलेट कैसे करेगा वो देखो। नेचर इसको टास्क दे के रखा है कि 500 साल बाद भी हमको एक चाहिए पॉपुलेशन, तो क्योंकि ये चला गया और ये वीक था तो ये भी कैसे भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये अभी लॉयल थे पूरा, तो आउटसाइडर अगर कोई मेल होगा तब तो ये एकदम कोई मानेगी ही नहीं, बोलेगी कि नहीं हमको नहीं करना है। तो तुम खुद देखो नेचर का टास्क फेल हो रहा है यहाँ पे। तो ये लोग प्रोग्राम किया गया है कि ये लोग क्या ही बोले, अटैचमेंट जैसा कुछ नहीं होता है फीमेल में, वो बहुत स्मार्ट होती है। उसको अगर लगा कि तुम सबसे बेटर है, उसका अट्रैक्शन तुम पे ही बना रहेगा। लेकिन जिस दिन लगा कि भीड़ में अगर तुमसे भी ऊपर है कोई, तो उसका बायोलॉजिकली जो अट्रैक्शन है उसके तरफ होता है। भले सिविलाइजेशन फोर्स करके रखता है कि चुपचाप रहो इसके साथ, तो रह जाती है। लेकिन जिस दिन उसको मौका मिलता है कि हम इसको टाप के आगे बढ़ सकते हैं, तो टाप के आगे बढ़ जाएगी।